श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंचस्थ पूज्य महात्मा गण, कटिहार सत्संग आश्रम में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज इस आश्रम में साप्ताहिक सत्संग है। साथ ही आज का जो सत्संग है आदरणीय श्रीमान अरुण अग्रवाल के द्वारा आमंत्रित सत्संग है। उसमें मुझे कुप्पा घाट से बुलाया गया है इस सत्संग में प्रवचन करने के लिए। अरुण बाबू को भी प्रणाम है और उनके जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें भी बहुत साधुवाद है। कोई भी सत्संग कराते हैं तो उसमें गुरु महाराज की कृपा अवश्य होती है। यदि सद्भावना युक्त सत्संग हो तो गुरु की कृपा होती ही होती है। आज जो मैं यहाँ आया हूँ, यह सत्संग किसी और जगह कराने का मन था श्रीमान अरुण अग्रवाल का, लेकिन परिवार में आपस में विचार किया कि सत्संग आश्रम में यदि आज का सत्संग करा देते हैं तो बहुतों को लाभ मिलेगा और उसी लाभ में हमें भी लाभ मिलेगा। उनकी इस भावना को मैं साधुवाद देता हूँ कि कम लोगों के बीच में मैं सत्संग करता, लेकिन अरुण बाबू ने विशेष लोगों के बीच में मुझे सत्संग का अवसर दिया। तो यह अच्छी भावना है कि अधिक आदमी को लाभ मिले, ऐसा सबको करना चाहिए। वैसे यहाँ बराबर सत्संग होते ही रहता है, कोई न कोई कराते रहते हैं। तो आज अरुण बाबू के द्वारा यह सत्संग है। अरुण बाबू का विचार जब से मैंने देखा है, उनके विचारों में विनम्रता है। उनका जो व्यवहार है उसमें मुलायमता है। उनकी जो वाणी मैंने कभी भी सुना है, बड़ी मिठास है, मधुर बोलते हैं। और जब से मैंने देखा तो किसी के साथ विवाद करते नहीं देखा, कभी किसी से कड़वा वचन बोलते भी मैंने नहीं देखा। मैंने जहाँ तक देखा वहाँ तक बता रहा हूँ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, संत मत में सदगृहस्थ होते हुए भी साधक हैं, और साधु का जो लक्षण होता है उन लक्षणों से वो विभूषित भी हैं। मैंने बहुत वर्षों से उन्हें देखा है, चाहे कटिहार में हो या कुप्पा घाट की बात हो या महासभा के किसी भी कार्य में वो संलग्न हो, किसी भी काम में पैर नहीं अड़ाते हैं। कोई भी सामाजिक काम हो
या सत्संग का काम हो, जितना बन पड़ता है मन वचन कर्म से वो करने में दत्तचित्त रहते हैं, ऐसा मैंने देखा है। गुरुदेव बराबर कहा करते थे, इनके विषय में एक घटना मैं सुनाता। यही बैगना में सत्संग हुआ था, अखिल भारतीय सत्संग। मैं भी गुरुदेव के साथ था। तो बड़ा विशाल सत्संग हुआ था, बहुत आदमी आए थे, लंबा खर्चा भी हुआ था। जो भी चंदा वगैरह हुआ था वो तो लगा ही लगा, उसके बावजूद भी घाटा लग गया। जो उस सत्संग के सदस्य थे, कमेटी वाले थे, सबों ने मीटिंग किया और हिसाब किताब जब किया तो बोला 1 लाख का घाटा लग गया। ये मैंने गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना, वही सुना रहा हूँ। उसमें अरुण बाबू भी बैठे हुए थे। तो सबों ने कहा कि इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि अभी तो चंदा उंदा किए हैं, सत्संग भी हो गया है, कौन देना चाहेगा, 1 लाख का घाटा है। आदरणीय अरुण बाबू ने उस सभा के बीच में कहा था कि जितना घाटा लगा है सत्संग में, उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। लोगों ने कहा कि 1 लाख का घाटा लगा है, आप इतना करेंगे? अरुण बाबू ने कहा था कि मैं इसलिए करूंगा कि मैं यह मान लूंगा कि मेरी बेटी की शादी हुई, उसमें दहेज जो देना पड़ता वही मैं सत्संग में दे दिया। ऐसे आदरणीय अरुण बाबू हैं जो गुरु महाराज की सेवा किया है। ये गुरु महाराज की सेवा, सत्संग की सेवा किया है। और अभी भी कुप्पा घाट में बड़े सम्मान दृष्टि से अरुण बाबू को देखा जाता है, महासभा में जो भी हो। लेकिन इनकी भावनाओं का जितना कदर होता है, इनकी बातों को जितना वहां माना जाता है, शायद और किसी के बात पर उतना भरोसा नहीं होगा किसी को। इन पर विश्वास भी बहुत है। ऐसे सज्जन हैं हमारे अरुण बाबू, और मेरा सौभाग्य है जो उन्होंने मुझे सत्संग के निमित्त बुलाया। और उनकी धर्मपत्नी जो बैठी हुई हैं सत्संग में, माता जी, ये भी बड़ी श्रद्धावान हैं और सद्गुरु महाराज के प्रति विशेष आस्था भी रखती हैं। तो गुरु महाराज ने कहा है जो आस्था रखते हैं उनकी व्यवस्था भी होती है। तो गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति इस तरह से जब आप समर्पित होते हैं, विश्वास रखते हैं, आपको अवश्य फल मिलता है, और जो भी रखेंगे उसको भी मिलेगा। तो आज जिस निमित्त आदरणीय अरुण बाबू ने ये सत्संग का आयोजन किया है, गुरुदेव से प्रार्थना है उनकी सदिच्छा सद्भावना का गुरु महाराज सम्मान करें। अभी हम लोग रामचरितमानस में लक्ष्मण और गुह निषाद का संवाद सुन रहे थे। जब 2 व्यक्ति कहीं बैठा रहता है तो कुछ न कुछ बातचीत होती है। रात का समय भगवान श्री राम, माता भगवती सीता पर्णकुटी में पत्ते की सैया पर सोई हुई हैं और लक्ष्मण गुह निषाद पहरा दे रहा है। कितनी विपत्ति की बात है, कितना दुख है इस प्रसंग में। इसी दृश्य को देख करके गुह निषाद अपनी भावना व्यक्त करता है लक्ष्मण से। गुह निषाद कहता है
कि भगवान श्री राम की क्या गलती थी जो उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया, और इस वनवास के कारण भगवान श्री राम को, माता सीता को कितना कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण भाई है, इस पर प्रतिक्रिया क्या करता है? लक्ष्मण क्या बोलता है? कावन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, जो तुम देख रहे हो भगवान श्री राम की दशा को, इस दशा में कोई कारण दूसरा नहीं है, किसी ने इनको दुख नहीं दिया है, बल्कि किसी को भी यदि दुख होता है उनके अपने कर्मों का ही फल होता है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने कर्मों के कारण सुख दुख होता है, कहीं न कहीं भूल और चूक होती है तब दुख होता है। तो यह जो दृश्य है, इन दृश्यों में लक्ष्मण अपनी भावना व्यक्त करते हुए किस तरह से बोलते चले गए हैं, वह प्रसंग इसमें है। आगे उसमें लिखा हुआ है, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। कोई दुख में हो, कष्ट में हो, तो उसके साथ यदि आप वार्तालाप करते हैं तो जरूर उसमें विनम्रता होनी चाहिए, उस वाणी में मिठास भी होनी चाहिए, और उस वाणी में ज्ञान वैराग्य भक्ति सनी भी होनी चाहिए। जैसा लक्ष्मण बोल रहे हैं, मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। बात हो लेकिन ज्ञान की भी हो, बात हो उसमें वैराग्य भी हो, खाली राग वाला बात नहीं हो, बात हो उसमें भक्ति की बात हो, तब पूर्ण बात होती है। तो बात से होती क्या है? कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वै संचरे घाले सकल शरीर। जब आप मिष्टभाषी होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, तो कहते हैं दूसरे के लिए औषधि का काम करता है। कोई बीमार आदमी है और स्वस्थ आदमी है, उसके पास जाकर के आप प्रोत्साहन वाला बात बोलिए, प्रोत्साहित करिए, मनोबल बढ़ाने की बात कहिए, तो उनके अंदर में एकाएक एनर्जी आएगी, उत्साह आएगा और आत्मतुष्टि होगी। वाणी का प्रभाव करता है, इसीलिए वाणी तो अनमोल है। जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। वाणी क्या है? अनमोल है। कहते हैं जो कोई बोलता है तौल करके, हिसाब से उचित बात जो बोलता है, उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जब भी आप बोलिए, किस तरह से बोलिए? वेद में एक वाक्य है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम और प्रियम न ब्रूयात्। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, वह सत्य नहीं बोलिए जो अप्रिय हो। ये वेदवाणी है। और संतवाणी में क्या है? गुरुवाणी में क्या है? गुरु महाराज सत्य सुहाता वचन कहिए, ये गुरु महाराज ने कहा है, सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजिए। और गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा है, वचन हो सत्य प्रिय मधुरम, वो जीवन स्वावलंबी हो। इस तरह से जब आप वचन निकालते हैं, बोली निकालते हैं, तब आपके वाणी का प्रभाव पड़ता है और दूसरे को लाभ भी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी मीठे वचन सौ सुख उपजत चौर,
वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मीठा वचन क्या है? कहते हैं यह जो मीठा वचन है यह मंत्र है, वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। इसलिए कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे घाले सकल शरीर। मधुर वचन क्या है? औषधि है, इलाज होता है वचन से। यदि कटुक वचन बोलिएगा तो कहते हैं बाण की तरह बेधा जाता है। इसीलिए कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। दूसरे को यदि लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो मिष्ट भाषी बनिए, मधुर भाषी बनिए। यदि आप कुछ नहीं बोल पाते हैं तो कड़वा वचन भी मत बोलिए, मुंह को बंद रखिए। यदि मुंह खोलते हैं तो मधुर युक्त वचन, ताकि लोगों को मिठास लगे। यही तो रामायण में लक्ष्मण का संवाद है। और लक्ष्मण कहता है कि यह जो तुम देख रहे हो, जो सुख दुख है, अब दूसरे को भी जो सुख दुख होता है इसका कारण है मोह, आसक्ति, लगाव, राग। संसार के प्रति, संसार के वस्तुओं के प्रति जो राग लगाव रखते हैं वही दुख का कारण है। कहते मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह कहते हैं अज्ञानता को। अज्ञानता की रात्रि में सब के सब सोए हैं और जो कुछ भी देख रहे हैं कहता है सब स्वप्न है। देखिए सपन अनेक प्रकारा। स्वप्न में जो बातें होती है वह असत्य होती है। एक राजा था, उन्होंने स्वप्न देखा, देखता है कि मेरा सब दांत झड़ गया है। जब वह सवेरे जगता है तो मन में संशय होता है, कैसा स्वप्न हम देख लिए, इस सब दांत मेरा टूट गया है, पता नहीं क्या फल होगा इसका। तो राजा साहब ने वहां के पंडितों को बुलाया और उनसे स्वप्न की बात बताया कि ऐसे ऐसे रात्रि में मैंने स्वप्न देखा कि मेरा सब दांत झड़ गया है, इसका क्या फलाफल होता है। पंडित जी ने कहा कि राजन क्या कहेंगे, आपके रहते आपका सब परिवार मर जाएगा। बोले अरे ऐसा स्वप्न है? बोले हाँ। तो राजा साहब को बड़ा दुख हुआ इस बात से कि पंडित जी ने ये क्या कह दिया। तो जो उनको समझ में आया था वही कहा था, लेकिन उस कड़वे वचन से राजा साहब जो व्यथित हो गए, गुस्सा में आकर के आदेश देता है कि पंडित को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा। ऐसा ही बोला। आज्ञा पाकर के उस पंडित को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, मर गया बेचारा। फिर राजा साहब विशेष ज्योतिष को बुलवाए, उनसे आप बीती बताया कि रात्रि में मैंने स्वप्न देखा तो मेरा सब दांत झड़ गया, इसका क्या फलाफल होता है। ज्योतिष ने कहा राजन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, दीर्घायु हैं, लंबी आयु वाले हैं, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबसे अधिक दिनों तक आप जिंदा रहेंगे, आपकी इतनी लंबी आयु है। इतना बढ़िया से बोला, उसको हाथी इनाम में दे दिया। एक कवि ने कहा है बातों हाथी पाइए, अब बातों हाथी पांव। दोनों आदमी तो एक ही बात बोले हैं, लेकिन बोलने बोलने में जो अंतर हो गया है
इसीलिए किसी को सजा मिल गई और किसी को सौगात मिल गया। तो बोलने में यही फेर होता है। यदि आप बात को सजा करके बोलेंगे, सुंदर ढंग से बोलेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। और यदि उसी बात को लताड़ के बोलेंगे, अनाड़ी के तरह बोलेंगे, उसी में तमाचा लग जाएगा। इसीलिए यदि बात बोलते हैं उसमें मधुरता होनी चाहिए। आप महाभारत की कहानी भी सुने होंगे। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में गया था, उस भवन का निरीक्षण कर रहा था। भवन बड़ा विचित्र ढंग से बना हुआ था। जिधर दरवाजा नहीं था वहां लगता था कि दरवाजा है, जिधर पानी था वहां लगता था सूखा है, जिधर सूखी जमीन थी वहां पानी था। एक जगह जा रहा था, लगता था कि यहाँ दरवाजा नहीं है, जाके टकरा गया। एक जगह जा रहा था, वहां लग रहा था यहाँ पर पानी है, तो अपना कपड़ा ऊपर कर लिया। तो वहां देखा सूखे है, यहाँ तो पानी है नहीं। फिर एक जगह जा रहा था, सूखी जमीन लग रहा, तो भवन में ऐसा बना हुआ था। इन दृश्यों को द्रौपदी भी देख रही थी। सूखी जैसी जमीन लग रही थी, लेकिन विचित्र ढंग से बना हुआ था भवन। निधड़क जा रहा था और धड़ाम से पानी में गिर गया। दुर्योधन को लगा बड़ा गजब का भवन है, पानी तो दिख नहीं रहा था, यहाँ पानी ही पानी है। यह दृश्य देख करके द्रौपदी हंस पड़ी। भाभी थी, हंस गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह से जो वचन निकला जहर जैसा निकला। हंसी मजाक तो की, लेकिन हमारे गुरुदेव कहा करते थे, देश काल पात्र देख करके व्यवहार करना चाहिए। देश मन स्थान, काल मन समय, पात्र मन व्यक्ति। व्यक्ति देख करके व्यवहार करिए, समय देख करके व्यवहार करिए, स्थान देख करके व्यवहार करिए, तब तो आप व्यवहार कुशल आदमी होंगे, अन्यथा आपको ठोकर लग जाएगी। दुर्योधन गिरा हुआ था पानी में, गड्ढे में। द्रौपदी हंसते हुए बोल दी, अंधा का बेटा अंधा है, दिखता नहीं है इसको। यह शब्द जो द्रौपदी बोली, ये जहर के समान लग गया दुर्योधन को। इसी एक शब्द के कारण द्रौपदी का चीरहरण हुआ, बेइज्जती हुई, महाभारत हुआ, कितना खून खराबा हो गया। एक वचन से कितना कुछ हो जाता है, आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए सोच के, समझ के, संभल के बोलिए, क्योंकि जो वाणी निकल जाएगी वो लौटने वाली नहीं है। कहते हैं बाण जब छूटता है एक जगह घायल करता है, अब वाणी जब छूटती है तो पूरे शरीर में घायल कर देती है। इसीलिए वाणी को जब निकालते हैं तो सोच लीजिए निकालना है कि नहीं निकालना, नहीं तो महाभारत होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मधुर वचन है औषधि। वचन मिठास होनी चाहिए, चाहे आप विपत्ति में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, कभी भी उस समय यदि आप निकालना चाहते हैं वाणी को, तो सोच लीजिए कैसा निकाल रहे हैं, दूसरे को लाभ होगा कि नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा सिखाते हैं वाणी का प्रभाव पड़ता है। आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत महात्मा क्या करते हैं? संत महात्मा ज्ञान का वर्षा करते हैं।
हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस विकार का आग लगा हुआ है। रोज लोग जलता है, प्रत्येक दिन। और कैसे जलता है? जैसे क्रोध उत्पन्न हो गया तो किसी को मार देते हैं, ये जलना ही तो है। लालच हो गया तो आप किसी कीचड़ में फंस जाते हैं, ये भी जलना है। जो विकार है उस विकार के अधिकार में आकर के आप जलते रहते हैं। तो संत महात्मा क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, ज्ञान का वर्षा करते हैं। उससे हमारे अंदर में शीतलता आती है। तो जो संत महात्मा कहते हैं उसको अमल में भी लाना चाहिए। यदि आप अमल में नहीं लाते हैं, सिर्फ सुन करके रह जाते हैं, तो आपका सुनना किस काम का? एक कथा के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सिर्फ सुनने से, अमल में नहीं लाने से क्या होता है। एक दंपति अपने घर में सोया हुआ था, रात्रि का समय था। एक चोर आता है, दरवाजा जोर से घटघटाता है, तो महिला की नींद खुल जाती है। पत्नी ने सोए हुए पति से कहा, सुनिए जी, बहुत जोर से दरवाजा घटघटा रहा है, पता नहीं चोर है, बदमाश है, कौन है। वह नींद में था, सोए सोए बोला कि मैं जानता हूं, मुझे पता है। पत्नी के मन में हो सकता है पता होगा। फिर वो दरवाजा तोड़ देता है, चोर अंदर आ जाता है। वो महिला कहती है कि चोर अंदर आ गया है। तो पति का नाम को पता है, बोले बड़ा विचित्र आदमी है। फिर वह खजाना के पास पहुंच गया। पत्नी कहती है कि चोर खजाना के पास पहुंच गया है। तो बोला कि मुझे पता है। फिर वह चोर सब सामग्री लेता है, पोटली बना के सिर पर लेकर के चलने लगता है। महिला कहती है कि चोर तो सब मान ले लिया, जा रहा है बाहर। बोले कि मुझे पता है। बोले रे, जब मैं कहती हूँ तब पता है तो तू जा रहा है बाहर। चोर लेकर के बाहर चला गया। पत्नी कहती है सब खजाना लेकर चला गया। तो पति कहता मुझे सब पता है। पत्नी कहती आपको खाक पता है, सब लुट गया और आपको पता ही पता है। वो पता से क्या काम है? वो तो सब लेकर के चला गया। आपको पता है, उस पता से क्या हुआ? एक कवि ने कहा है, इलम पढ़ा अमल ना किया। इलम माना होता है कला। कहते हैं इलम पढ़ा अमल ना किया, अमल बिन इलम खाक है जी। इलम पढ़ा अमल किया, उसका मैं मुस्ताक है जी। जो आप सुनते हैं उसे आचरण में भी लाना चाहिए। इसको कहता अमल। आचरण में जब लाते हैं, यदि आचरण में नहीं लाते हैं तो उस बात से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या लाभ मिल सकता है? तो लाभ लेने के लिए जो संत महात्मा सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसको जीवन में उतारना चाहिए। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कहा करते थे, एक चीन का महात्मा था। वह बहुत आयु का हो गया। एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाता है, बुला करके उपदेश करता है। कहता है कि मेरे मुंह को देखो। सब कोई देखने लगे। महात्मा ने पूछा मेरे मुंह में क्या है? बोले आपके मुंह में जीभ है, दांत एक भी नहीं, झड़ गया है सब। महात्मा ने कहा समझ गया।
शिष्यों ने कहा हम तो कुछ भी नहीं समझे इस बात से। महात्मा ने कहा पहले जीभ की दांत। सभी शिष्य ने कहा पहले जीभ तब दांत। महात्मा ने कहा अब समझ गया? बोले नहीं नहीं अभी भी हम कुछ नहीं समझे। महात्मा ने कहा पहले जीभ तब दांत। बोले अभी भी हम लोग नहीं समझे। महात्मा ने कहा जीभ साथे में आती है और दांत बाद में आता है। जीभ मुलायम रहती है और दांत कड़ा रहता है। जो कड़ा सो झड़ा और जो मुलायम सो रहा। अर्थात इस संसार में विनम्रता पूर्वक यदि रहेंगे तो टिकेंगे और उदंडता अपनाएंगे तो उजड़ जाएंगे। नानक साहब ने कहा नानक नन्ना होए रो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। नन्हा होने का मतलब होता है छोटा। बच्चा जो होता है अबोध होता है, उसको भेदभाव कुछ भी नहीं रहता है, मन में कोई तरह का छुआपांच नहीं रहता है। बच्चा से सब कोई स्नेह करता है। जब बड़ा हो जाता है भेदभाव आ जाता है तब कोई स्नेह उतना नहीं करता है। उसी तरह से संसार में रहने के लिए भेद से रहित विचार होना चाहिए। ईर्षा द्वेष नहीं होनी चाहिए। लड़ाई विवाद नहीं करनी चाहिए। इसको कहता नन्हा। आप देखे होंगे जब आंधी तूफान आता है तो बड़ा बड़ा जो गाछ है खड़ा उसको तोड़ मरोड़ करके नीचा कर देता आंधी। दूब को देखिएगा वो हिलती जरूर है लेकिन टूटती नहीं है, कभी नहीं टूटती। आंधी कितना भी जोर से चले दूब को हिला जरूर देगा लेकिन तोड़ नहीं सकता है। तो नानक साहब कहते हैं कि बड़े बड़े बिड़खी गिर गए। बिड़खी मैंने वृक्ष होता है, बड़ा बड़ा वृक्ष गिर जाता है। इसका मतलब है जो अहंकारी होता है, जिसके अंदर में मद है, जो ऐंठ के चलता है, संसार में किसी को बूझता नहीं है, उसको क्या करता है काल तोड़ मरोड़ देता है। और दूब खूब के खूब, जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा है अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही। गुरु महाराज कहते हैं जो दीन हो जाते हैं, दीन माने विनम्र, जिनके अंदर में विनम्रता रहती है कहते वही गुरु के शरण में रहते हैं, वही टिकते हैं। और जिसमें उदंडता आती है, अक्खड़पन आता है, अकड़ करके चलता है, कहते हैं वही जल्दी बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। गुरु महाराज ने यही सिखाया है कि विनम्र बन करके रहिए। यदि आप विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो सबको सम्मान करेंगे, सबको आदर करेंगे। शिष्टाचार यदि अपनाएंगे सब कोई आपका सत्कार करेगा। जो संत की सीख को सुनते समझते हैं, मानते हैं, उन्हीं में ऐसा गुण हो सकता है। जो संत के सीख से दूर रहते हैं उनमें ये गुण नहीं आ सकता है। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा सखी सीख सुन गुनी, गांठ बांधो ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी में न जीव कहता सुनिए,
सुनिए, विचार करिए और ठाठ ठठ सत्संग करें। और दूसरी वाणी में तुलसी साहब ने क्या कहा, जग बेहोश बूझे नहीं, संत मते की बात, संत मते की बात लात जमता ते मारे। जो संत मत की बात नहीं बूझता है, कहते हैं उसको जमराज लात मारता है। इसलिए संत की बात को माननी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उनके अनुकूल चलना भी चाहिए। गुरु महाराज बड़े विनम्र संत थे और सबका सम्मान करते थे। एक बार वह व्यक्ति गुरु महाराज के सानिध्य में आया जिसने गुरु महाराज को बहुत बदनाम किया था, शिकायत किया था, अनाप शनाप समाज में फैला दिया था। वह व्यक्ति जब गुरु महाराज के पास आया तो गुरु महाराज ने उसके लिए कुर्सी दिया, बराबर में बैठाया, अब बातचीत किया बढ़िया से। तो कैसे संत होते हैं, अब मुझे जबकि उन्होंने इतना शिकायत किया तब भी उनको बराबर में बिठा करके बातचीत किए, बड़ा सम्मानित किए। ऐसा प्रभाव पड़ा उस व्यक्ति के अंदर में जो कटुता थी वो मिठास में बदल गया और शिकायत करना ही छोड़ दिया। इस तरह से जब हम व्यवहार करते हैं तो बदलाव दूसरे में भी आता है। कहते हैं कि यदि आप शिकायत करने वाले को सम्मान करते हैं तो उसका मन बदलता है, विचार उनका बदल जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर शांत नहीं होता, बैर में न दुश्मनी। तब भगवान बुद्ध ने कहा अवैर से शांत होता है। एक बार भगवान बुद्ध कहीं बैठे थे, एक दुर्जन व्यक्ति आता है। वह साधु वेश में देख करके दुर्वचन बोलने लगता है, कटु वचन बोलने लग जाता है, होरी खटी कहने लगता है, अनावश्यक बिना मतलब का। कोई कोई ऐसा भी आदमी होता है। भगवान बुद्ध तब भी कहते हैं आओ मित्र। वो कहता कौन है तुम्हारा मित्र? हम मित्र उत्र नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि मूढ़ व्यक्ति है, मुंह लगाना ठीक नहीं है, चुपचाप सुनने लगे। वह बोल रहा था। तो जब भी विवाद बढ़ता है तो दोनों के बोलने से बढ़ता है। एक आदमी यदि चुप हो जाए तो विवाद नहीं बढ़ेगा। तो भगवान बुद्ध चुपचाप हो गए। तो अकेले वो कितना बोलेगा, बोलते बोलते चुप हो गया। जब चुप हो गया तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि मित्र ये बतलाओ, यदि कोई सौगात तुम्हारे लिए लाया हो, कोई सामान तुम्हारे लिए लाया हो, वह तुमको पसंद ना हो तो किनका होगा? गुस्सा में तो था, ये कहा था किनका होगा? जो लाया उनका होगा। भगवान बुद्ध ने कहा मित्र तुमने जो कुछ भी खोरी खटी बात मुझे सुनाया, मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे पास रह गया। अब बुझिए वो इतने लज्जित हो गए, इतनी उठपटांग बातें मैंने कही, एक भी स्वीकार नहीं की, वो सब मेरे पास ही रह गया। चरणों में गिर गए और बोले कि माफ कर दीजिए, मैंने गलत सलत बोल दिया, क्षमा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने क्षमा कर दिया, वो शरणागति। आपके अंदर में विनम्रता है, आपके पास सम्मान की कमी नहीं होगी, सुख की कमी नहीं होगी, संपत्ति की भी कमी नहीं होगी। इसीलिए विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है। तो हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस में
सब के सब अज्ञान अवस्था में सोए हुए हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते, अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो, अज्ञान अवस्था में, गफलत में क्यों पड़े हुए हो? अंत काल संगी नहीं कोई, संग न चल को तो तेरे। जब शरीर छूटने को होगा उस समय कौन साथ जाएगा? कोई नहीं जाएगा। और गुरु महाराज ने अंग्रेजी में एक वर्ड पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मना सभी, मैन मना आदमी, मस्ट मना अवश्य, और डाई मना मर जाना। सभी आदमी एक दिन अवश्य मरेंगे। इससे गुरु महाराज को वैराग्य हो गया, अरे सब मरेंगे तो क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। दे धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम भी आई। शरीर धारण करने का यही फल है, भगवत भजन करना चाहिए। इसी में इस शरीर को गुरु महाराज ने लगा दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। यदि सोए रहेंगे तब क्या होगा? जो सोता है वो खोता, वही रोता है, सिर धोता है। एक राजा था, उनके पास एक नौकर रहता था। अंतःपुर में सब सेवा सत्कार करता रहता था। जब राजा साहब के शयन कक्ष में जाता था, वहां पर बिछावन लगाता था, स्पर्श करता था हाथ से, वह बिछावन बड़ा मुलायम लगता था। तो नौकर के मन में होता था कि राजा साहब का बिछावन कितना मुलायम है, राजा साहब सोते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। रोज मन में वो सोचता था। उनके मन में होता था, हम एक दिन सोते कैसा लगता, लेकिन राजा साहब का है तो कैसे सोएंगे। होता क्या है, एक दिन राजा साहब को कार्य विशेष हो जाता है। अंतःपुर में सभी लोगों को सूचित कर देता है कि आज मैं बाहर जा रहा हूं, कई दिन बाद आऊंगा। नौकर को भी जानकारी मिल गई। राजा साहब तो चले गए बाहर, नौकर को सूझा। उनके मन में होता है, आज तो राजा साहब है नहीं। रोज मन में होता है, कितनी मुलायम सैया है, कितनी मुलायम सैया है, आज सो करके ही देख लेते हैं। सब काम जल्दी जल्दी कर लिया। उसके बाद वो गया राजा साहब के बिस्तर पर, वो लेट गया। राजा साहब की जो चादर थी उसको ओढ़ लिया। कभी तो सोया था नहीं, वो जो सोया इतनी मुलायम सैया थी, घोर निद्रा में चला गया। घोड़ा बेच के जैसे सोता है, पूरा एकदम गहरी नींद में चला गया। संजोग ऐसा होता है, राजा साहब जिस काम से गए थे उसका काम उसी दिन हो गया, घर लौट गए। घर लौट गए तो अपने शयन कक्ष में गए तो देखते हैं कि इस पर कोई सोया है। तो राजा साहब के मन में हुआ, कौन सोया होगा, मेरी पत्नी सो गई है। वो राजा साहब कहते, अरे उठो, हम आ गए, जो काम था वो तो कर लिए, इसीलिए आज आ गए, उठो। तो कहाँ से उठेंगे, गहरी नींद में था। राजा साहब सोचते हैं कि आज इतनी गहरी नींद में सोई है, सो कैसा काम करके सोई है। फिर आवाज देते हैं कि उठो ना, हम आ गए हैं। फिर भी नहीं उठे। राजा साहब को बड़ा दुख हुआ कि उठती काहे नहीं। एक बार जोर से धक्का लगाते, उठो ना, हम आ गए, तुम अभी तक सोई है। तो जोर से जो धक्का लगाए, नौकर की नींद खुली। चादर हटाते हैं, देखते राजा साहब है, और राजा साहब देखते तो नौकर है। हम सोच रहे थे रानी है। इतना गुस्सा आया कि नौकर को पीटना शुरू किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिछावन पर आज सो गया। पीटते पीटते पीटते
राजा साहब का कोमल हाथ होता है, थक गया, पीटना जब छोड़ दिया तो नौकर कहता कि राजन, हम तो कुछ देर के लिए इस बिछावन पर सोए, तब तो हमको इतनी मार लगी, और जो वर्षों से इस बिछावन पर सोते आ रहा है उसको कितनी मार लगेगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, यह धन धाम सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हिरन को सुख तेरे, जाग जाग। गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला, ये जो धन है, धाम मन घर, कुटुंब मन समाज जो है, कबीला मन ढेर प्लॉट जो बना लेते हैं। कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ बस है। अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे, कोई तेरे संग में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? कहता यही भजन जाएगा साथ में, क्योंकि यह भजन एक संस्कार है। यह संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित होता है, जमा होता है, इसीलिए साथ जाएगा। शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो जीवात्मा है उसके ऊपर जो संस्कार डाल रहे हैं वो साथ जाएगा, अन्यथा और कुछ साथ नहीं जाएगा। तो यदि आप उत्तम उत्तम संस्कारों को अपने अंदर में समाहित करते हैं तो यही उत्तम संस्कार आपको एक दिन उत्तम शरीर दिलाए। आप अभी सत्संग में बैठे हैं, जितनी देर से बैठे हैं उतनी देर में आप अच्छी अच्छी बातों को सुने। इतनी ही देर में कहीं कोई घोटाला करता होगा, कहीं चोरी कर लिया होगा, कहीं मारपीट कर लिया होगा, कहीं कितनी घटनाएं घट गई होगी, कुछ भी हो गया होगा। लेकिन आप लोग बैठ करके जो घंटों भर से संत वचन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, धर्म कथा को सुन रहे हैं, इतनी आपकी पूंजी हो गई। ये संपत्ति है, आध्यात्मिक आत्मिक संपत्ति है। ये जो संपत्ति आपके पास इतना जमा हो गया, धीरे धीरे और भी जमा होगा। जितने तादाद में आप जमा करेंगे उस हिसाब से आपको परलोक में सुख मिलेगा, शरीर मिलेगा, परलोक आपका सुधरेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि समय बांट बांट करके अपने समयों को संसाधन जुटाने में और सत्संग ध्यान करने में लगाना चाहिए। नहीं तो गुरु महाराज कहते हैं, छन छन पाल पाल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं। जो धर्म हम संग्रह करते हैं, इस संग्रह का लाभ मिलता है। आप बहुत सी कहानियों को सुने होंगे, फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने ने ये कर दिया, लेकिन मैं आंखों देखी हाल बताता हूँ। जो कुप्पा घाट में महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का समाधि मंदिर बना है, उस समाधि मंदिर बनवाने में आदरणीय अरुण बाबू का विशेष हाथ है, योगदान रहा है, सहयोग है। उसमें समय तो देवे किए,
अभी भी दे रहे समय, अभी भी निगरानी रखते हैं, देखभाल करते रहते हैं। गुरु के प्रति इतना समर्पण है, आस्था और विश्वास है, कितना लाख रुपया उसमें लगाया गया और लोगों का भी सहयोग है उसमें। लेकिन इनकी जो भूमिका रही है हम सेवकों से अधिक रही है। भले ही हम लोग सेवक कहलाते हैं, लेकिन जितनी आस्था विश्वास समर्पण के साथ अरुण बाबू ने समाधि मंदिर में दिया है, वैसा हम सेवक ने नहीं दिया है, चाहे हम हो या कोई और भी हो। यह जो पुण्य किया है, गुरु का एक प्रतीक है वो समाधि स्थल। लोग दूर दूर से आते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, समाधि देख करके खुश होते हैं। यह जो पुण्य जमा हुआ है, यही पुण्य आपके परलोक को प्रशस्त करेगा, मजबूत करेगा। वहां ही नहीं, इस मंदिर में भी जो व्यवस्था हुई है यहाँ के कमेटियों के द्वारा हुई है, लेकिन अरुण बाबू का विशेष हाथ रहा है। पहले भी मैं आता था, इस रूप में मंदिर ये नहीं था, ये नवीनीकरण किया गया है, इसमें भी सहयोग उनका। आज भी अरुण बाबू इस आश्रम का देखभाल भी करते हैं, निगरानी रखते हैं। यहाँ ही नहीं और भी कुपा घाट में भी और भी जगह इनका ख्याल रहता है, सहयोग करते हैं। यह जो पुण्य करते हैं, चाहे कोई अधिक लोग जाने या न जाने, लेकिन अरुण बाबू की आत्मा तो जानती है कि मैंने ये किया है, ये किया है। उनकी आत्मा संतुष्ट है और वो जो कर करके इस संसार से जाएंगे, उनके लिए सदगुरु महाराज स्थान नियुक्त करके रखे होंगे। इतने अच्छे ये पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं और साधु महात्मा के प्रति बड़े विनम्र भी हैं, बहुत सेवा भावना भी रखते हैं। इनकी विनम्रता को बताने का मतलब यही है, हम आपको भी इनके स्वभावों में ढलना चाहिए और इनके संस्कारों में ढलना चाहिए। इन्होंने जो संत मत की सेवा की है, वैसी सेवा हम लोगों को भी करनी चाहिए। अरुण बाबू बता रहे थे, इनके पिताजी का देहावसान हो गया था, श्राद्ध हो गया था। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कटिहार आए थे किसी कार्य विशेष से। अरुण बाबू से मुलाकात होती है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा कि अरुण बाबू, पिताजी के पुण्यतिथि में, श्राद्ध में सत्संग नहीं कराएंगे? इन्होंने कहा हाँ हुजूर जरूर कराएंगे। तो बोले कराइए। तो माता जी भी बोल रही थी कि इतने आदमी आए थे उस सत्संग में, सब जगह भर गया था। यह गुरु का प्यार है, गुरु का स्नेह है, गुरु का सम्मान है। इनके माता पिता ही संत मत से जुड़े हुए थे, अरुण बाबू में भी वही संस्कार आया और इनके जो संतान हैं उनमें भी वही संस्कार है। आज जो अरुण बाबू ने कराया है, जिस निमित्त कराया है, इनकी सद्भावना का सत्कार गुरु महाराज करें और इनकी जो सदिच्छा है, जो कामनाएं होती है, इच्छा किसी की भी होती है, तो उन इच्छाओं में गुरु महाराज की कृपा हो, आशीर्वाद हो, मंगल हो, शुभकामना हो, यही मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ मुझे बुलाया। मैं तो छोटा मोटा महात्मा हूँ, इतना सम्मान दे देते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे स्थान देते हैं, यहाँ बुला लेते हैं। महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन मुझे बुला लिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में सर्वांगीण विकास हो, सब तरह से विकसित हो, सभी तरह से उन्नति और उत्थान हो और उनकी साधना अच्छी हो, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, अब परिवार के लोग सब खुश रहें, यही शुभकामना करके वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।